हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में ICGEB के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से अपनी जॉब शुरू करना चाहते हैं, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी साइंटिस्ट लेवल की पोजीशन और डेटा एनालिस्ट वगैरह की पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD स्टूडेंट्स, मास्टर्स स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं, आप किस तरीके से इनमें अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मौका मिल रहा है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई तो अप्लाई, ऑनलाइन इंटरव्यू देने का भी मौका मिल रहा है। यानी कि आपको जाकर के दिल्ली में इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ICGEB कितना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग देशों में अवेलेबल हैं, जैसे कि इटली वगैरह में। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे काम करने का और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है या आपके लिए किसी भी तरीके से यूज़फुल है, तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि यही एकमात्र मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेके आने का प्रयास करते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपके करियर में या आपको आगे बढ़ने में एजुकेशनल वीडियोस की मदद से या जॉब की वीडियोस की मदद से आपको हेल्पफुल रहता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा ये लिंक। और यहाँ पे आकर के आप वैकेंसीज़ का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। JRF SRF की वैकेंसी आई हुई है, ICGEB न्यू दिल्ली इंडिया। डेटा मैनेजर की पोजीशन आई हुई है, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट भी सबकी मेंशन्ड है। क्लोजिंग डेट जुलाई 10, 2025, क्लोजिंग डेट अगस्त 31, 2025 और क्लोजिंग डेट 18 जुलाई 2025। इसके नीचे की जो पोजीशंस हैं ये भी थी, बट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इसमें तो हम कर नहीं सकते अप्लाई। बट ये ऊपर की जो 3 पोजीशंस हैं, ये 3 बड़े बड़े जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इनमें मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं। तो मैंने जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन खुल करके आएगा और डाउनलोड वैकेंसी करके ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स वैसे भी मेंशन्ड है कि जैसे इसकी क्लोजिंग डेट जुलाई 10 है, क्या पोजीशन है, कौन सी यूनिट के अंदर आई हुई है, कौन सा प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म, हर पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर गूगल फॉर्म है और यहाँ पे आप गूगल फॉर्म को फिल करके और अपनी डिटेल्स को दे करके अप्लाई कर सकते हैं। किस साइंटिस्ट के अंडर में आई हुई है पोजीशन वो भी मेंशन्ड है, तो चीज़ें आसान हैं। चलिए अब एक एक जो इन 3 जो कैटेगरीज़ हैं उनको चेक कर लेते हैं। मैंने सबको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक PDF ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी सभी PDFs ओपन कर रखे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं बता सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये स्ट्रक्चरल पैरासाइटोलॉजी ग्रुप के अंडर में आया हुआ है। स्ट्रक्चरल पैरासाइटोलॉजी ग्रुप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें काम करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है देखिए। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की, रिसर्च एसोसिएट 1, रिसर्च साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक एसोसिएट, रिसर्च फेलो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट एंड डेटा मैनेजर, ये पोजीशंस आई हुई हैं और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसके जो कई सारे यूनिट्स हैं ICGEB के अलग अलग देशों में। इन्वेस्टिगेटर का नाम है अमित शर्मा, यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फेलोशिप एंड ड्यूरेशन जो है वो फेलोशिप एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ फंडिंग एजेंसी, क्योंकि ये जो फंडिंग एजेंसी के हिसाब से ही ये यहाँ पे आपको स्टाइपेंड या सैलरी वगैरह मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोजीशन आई हुई है, ये नंबर ऑफ़ पोजीशन 1 है। यहाँ पे PhD मांग रहे हैं विद एक्सटेंसिव लेबोरेटरी एक्सपीरियंस एंड एन एक्सेप्शनल पब्लिकेशन रिकॉर्ड हु विल ओवरसी द इंटायर प्रोजेक्ट। आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करने को दिया जाएगा यहाँ पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पब्लिकेशन रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये PhD आपके पास डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए और ये जो कैंडिडेट यहाँ पे लिया जाएगा, एक्सपर्टीज़ इन वायरोलॉजी, डेंगू, जीका वगैरह में आपका काम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं
रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है, यहाँ पर भी पीएचडी मांग रहे हैं बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में। 0 to 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इज़ डिज़ायरेबल। तो ये देखिए यहाँ पे डिज़ायरेबल लिखा हुआ है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास ये हो, लेकिन हाँ पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन आई हुई है, 2 पोजीशंस हैं ये। पीएचडी यहाँ पे भी मांग रहा है विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड हाई क्वालिटी पब्लिकेशन रिकॉर्ड इन वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड एनजीएस इज रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, नीचे जो दी गई हैं वो आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें हो सकती हैं। फिर पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट, यहाँ पर भी पीएचडी की पोजीशन मांगी गई है, पीएचडी की पोजीशन है विद एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी वायरोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड, एनजीएस इज़ डिज़ायरेबल। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखिए रिसर्च फेलो की पोजीशन आई हुई है, एक पोजीशन है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं विद एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। तो मास्टर्स की डिग्री और इम्यूनोलॉजी वायरोलॉजी का अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एनजीएस डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेंट के बारे में। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसकी अंडर ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस है, मैंने आपको बताया भी था कि मास्टर्स और यूजी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक रिसर्च ऑपरेशंस इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स विद प्रॉपर प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डेटा मैनेजर की पोजीशन, एक पोजीशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यूजी की है लाइफ साइंसेज में। एक्सपीरियंस इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लिनिकल सैम्पल्स, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस में आ जा रही हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, तो अप्लाई विद अ CV नॉट मोर देन 3 पेजेस, 3 पेजेस का CV हो, इलेबोरेटिंग योर रिसर्च एक्सपीरियंस इन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ 3 एकेडमिक रेफरीज, नेम, एफिलिएशन, ईमेल एंड फ़ोन नंबर एंड अ कवर लेटर। इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है। रीनेम द CV विद योर नेम एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका नाम जो है उसको लिखिए CV में। आई मीन टू से CV का जो CV करके जो फोल्ड आपका फाइल होगा उसको रीनेम कर दीजिए इस चीज़ से। लास्ट डेट 18 जुलाई है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट, अगर कैंडिडेट्स मस्ट मीट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया टू अप्लाई, आप देख लीजिएगा कि कौन सा डिज़ायरेबल है, कौन सा एसेंशियल है, उसी हिसाब से आप अप्लाई करिएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कांटेक्ट किया जाएगा ईमेल के ज़रिए। अब देखिए, सबसे बढ़िया बात जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ ICGEB की, कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ जाने का टेंशन नहीं रहता और वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कोई कॉस्ट भी नहीं है अप्लाई करने का, वो भी बहुत अच्छी बात है। और आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं। वर्किंग स्टेशन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ICGEB कैंपस नई दिल्ली में काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो पोजीशंस आई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जूनियर रिसर्च फेलो की भी पोजीशन आई हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं JRF की पोजीशन है और ये ट्रांसलेशनल हेल्थ ग्रुप के अंडर में आई हुई है, DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। और अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो MSc की डिग्री अगर बायोलॉजिकल साइंस या केमिस्ट्री में है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर रिसर्च फेलो कैंडिडेट शुड होल्ड, एक देखिए 2 पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूँ, एक JRF की है और एक SRF की पोजीशन है। JRF में सिर्फ MSc डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिस्ट्री चाहिए और SRF में MSc डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज या केमिस्ट्री और तो और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कैंडिडेट्स विद प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस इन पेशेंट बायो फ्लूइड हैंडलिंग, मास स्पेक एंड बायोकेमिस्ट्री विल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं आप। 10 जुलाई लास्ट डेट है और फॉर्म भरने के साथ आपको अपडेटेड 2 पेज का अपना CV यहाँ पे भेजना होगा। डॉक्टर रंजन नंदा के अंडर में ये पोजीशंस आई हुई हैं और आप इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और पोजीशन आई हुई है और ये डेटा मैनेजर की पोजीशन है। ये पोजीशन जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। जो इससे पहले हम लोगों ने जो पोजीशंस के बारे में बात की थी वहाँ पे भी डेटा मैनेजर की पोजीशन थी, बट दिस इज़ इंटायरली डिफरेंट। ये भी अमित शर्मा सर के अंडर में ही आई हुई है। डेटा मैनेजर की 2 पोजीशंस हैं और यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री और हायर डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस वगैरह में होनी चाहिए। तो बहुत वाइड एरिया यहाँ पे लिया जा रहा है। 2 पोजीशंस यहाँ पर भी अनाउंस्ड हैं। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे मेंशन्ड है। अप्लाई विद अ CV नॉट मोर देन 3 पेजेस इलेबोरेटिंग योर रिसर्च। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसके अलावा 3 एकेडमिक रेफरीज से आपको इनका ईमेल आईडी वगैरह आपको देना पड़ेगा, कवर लेटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे अमित सर का जो ईमेल आईडी है वो मेंशन्ड है ताकि आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकें इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इनको जो आपको अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी वो इनको इसी ईमेल आईडी पे भेजनी होगी। रीनेम द CV विद योर नेम फॉलोड बाय
द वर्ड CV एग्जाम्पल AB_CV, इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना CV सेंड करना होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई 31 अगस्त, काफ़ी लंबा समय अभी भी है, और केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे कॉल किया जाएगा, और ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू होना है। वर्किंग स्टेशन ICGEB कैंपस नई दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा और यस, ये दोनों वैकेंसीज़ में मोस्टली आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे है ज़्यादातर वैकेंसीज़ में। इस वैकेंसी में कुछ मेंशन नहीं है कि अभी ये किस तरीके से लेंगे, बट होपफुली ये भी शायद ऑनलाइन ही कंडक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर रंजन नंदा के अंडर में जो पोजीशंस आई हुई हैं JRF SRF की, वो किस तरीके से सिलेक्शन लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।